आज का हमारा टॉपिक है एल्गल ब्लूम। An algal bloom definition is the rapid growth and build-up of phytoplankton, a small and simple free-floating water plant in either fresh water or salt water. ना कई बार सी वाटर और सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में देखा गया है कि कुछ एल्गी की बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रोथ होती है और वहाँ पर कई फाइटोप्लैंक्टन जो है वो वेल डेवलप हो जाते हैं, तो उससे वहाँ पर एक तरह का ब्लूम क्रिएट हो जाता है। एक तरह का वहाँ पर पॉल्यूशन हो जाता है जो एल्गी की ज्यादा growth की वजह से होता है, तो इसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। Blooms are sometimes called red tides because of the tint the bloom gives the water. एल्गल ब्लूम्स को हम कई बार रेड टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। The blooms are neither tidal nor exclusively red. तो ब्लूम्स जरूरी नहीं है कि वो टाइडल हो और बहुत ज़्यादा रेड हो। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की एल्गी की ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा है। हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। What are harmful algal blooms? Harmful algal blooms are outgrowth of algae in water. वाटर में एल्गी की जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो उससे वहाँ पर ब्लूम बन जाता है और ये ब्लूम जो होता है वाटर में रहने वाले एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है। सम प्रोड्यूस डेंजरस टॉक्सिन्स इन फ्रेश और मैराइन वाटर, बट इवन नॉन टॉक्सिक ब्लूम्स हर्ट द एनवायरमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक्स। इस एल्गल ब्लूम की वजह से वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में कई तरह के डेंजरस टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इससे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन ऑर्गेनिज्म पर उसका डेंजरस इफेक्ट पड़ता है। नॉन टॉक्सिक ब्लूम्स भी कई बार हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। इससे हमारे लोकल इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ता है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स? Harmful algal blooms can produce extremely dangerous toxins that can sicken or kill people and animals. तो एल्गल ब्लूम्स की वजह से जो डेंजरस टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उससे इस वाटर पे डिपेंड करने वाले पीपल और एनिमल की हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। कई बार वह उनकी डेथ का रीज़न भी बन जाता है। क्रिएट डेड जोन्स इन द वाटर। इससे वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की डेथ तक भी हो जाती है। रेस ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और इस तरह के वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने में या उसका ट्रीटमेंट करने में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। हर्ट इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड ऑन क्लीन वाटर। क्लीन वाटर पर डिपेंड करने वाली इंडस्ट्रीज भी इससे प्रभावित होती है। What causes harmful algal blooms? Harmful algal blooms need sunlight, slow moving water, nutrients like nitrogen and phosphorus. Nutrient pollution from human activities make the problem worse, leading to more severe blooms that occur more often. तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें वहाँ पर डेवलप होने वाली एल्गी हो सकती है। वहाँ पर अगर उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलता है, स्लो मूविंग वाटर है, न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंसी हो सकती है जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, और न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन की वजह से इस तरह के जो वाटर पे डिपेंड एनिमल्स है वो तो इफेक्टेड होते ही हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है वो भी कई बार पॉल्यूशन का कारण बनती है। टाइप्स ऑफ एल्गल ब्लूम्स। The major types of algal blooms are cyanobacteria and red tides. Algal blooms and water hyacinth are some of the most common forms of eutrophication. तो यूट्रॉफिकेशन के टाइप्स हैं जिसमें एक तो एल्गल ब्लूम आता है, दूसरा वाटर हाइसिंथ आता है। यूट्रॉफिकेशन का मेन कारण है
कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम होना। उसका रीजन, अगर एल्गल ब्लूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर एल्गी का नंबर बहुत ज़्यादा होने से एल्गी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी और उससे वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। और जब वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है तो इससे उस पर डिपेंड होने वाले जो अदर एनिमल्स हैं उनकी लाइफ भी इफेक्टेड हो जाती है और इससे वाटर पे डिपेंड करने वाले एनिमल्स कई बार उनकी डेथ तक भी हो जाती है। तो ऐसा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कोजेज ऑफ एल्गल ब्लूम एंड एक्वेटिक, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एल्गल ब्लूम्स के कई कारण हैं। फर्स्ट, रन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। An algal bloom is mostly caused by the presence of large amount of nitrogen and phosphorus present in water. वाटर में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा अधिक क्वांटिटी में प्रेजेंस होना, यह भी एक एल्गल ब्लूम का मेन कारण है। These nutrients are washed away from lands and farm that are heavily riddled with nitrogenous and phosphatic fertilizers. तो इसका मेन कारण है कि सोइल की सरफेस पर या सोइल में, फील्ड में जो नाइट्रोजनस और फास्फोरिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो कई बार एज इट इज वाटर के साथ ये लैंड से होते हुए लेक में आ जाते हैं, कई बार रिवर में आ जाते हैं। तो इससे वहाँ पर वाटर बॉडीज में इनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब वाटर बॉडीज में इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंसी की वजह से वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सेकंड मेन रीजन है हाई टेम्परेचर। द ग्लोबल वर्ल्ड इज फेसिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। ये आज लेटेस्ट इशू है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता जा रहा है जिससे टेम्परेचर राइज होता जा रहा है और ये हाई टेम्परेचर भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। प्रेजेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। Generally, there are many kinds of bacteria present in the atmosphere as well as in water. तो सामान्यतः वाटर में और एनवायरनमेंट में कई सारे ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। They are all in search of suitable media for growth and nutrition, जो अपनी ग्रोथ के लिए और अपने न्यूट्रिशन के लिए ये अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। Like other bacteria, the algal bacteria is facilitated by the presence of dead organisms in the water. Together with the nutrient present in water, the dead organic matter ends up propagating the growth of algae in the water, leading to an algal bloom. तो इन डेड ऑर्गेनिक मैटर का इस वाटर बॉडीज में अमाउंट बढ़ने से वहां पर कुछ एल्गी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होने लग जाती है और इसकी वजह से वहां पर क्या होता है, एल्गल ब्लूम हो जाता है। तो वहां पर एल्गी तेजी से फास्ट ग्रो करने लगती है। स्लो मूविंग वाटर, यह भी एक मेन फैक्टर है। एल्गल ब्लूम्स नीड लार्ज मासेस ऑफ वाटर विच आर ऑलमोस्ट स्टील टू थ्राइव। तो एल्गल ब्लूम जो है वो स्लो मूविंग वाटर में ज़्यादा ग्रो करता है। There is less disturbance in their propagation in such water and this explains their limited growth in rivers and stream with a fast flow rate. तो स्लो मूविंग वाटर में एक्चुअली जो ये एल्गी है इनकी ग्रोथ के लिए वहां पर किसी तरह का उनको डिस्टरबेंस नहीं मिलता है, बट जो फास्ट मूविंग वाटर है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, वहां पर इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है क्योंकि वहां पर डिस्टरबेंस ज्यादा होता है। इफेक्ट ऑफ एल्गल ब्लूम्स ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम पर एल्गल ब्लूम का प्रभाव। एंडेंजरमेंट टू ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ, algal blooms produce toxins that reduce the suitability of water for human consumption. एल्गल ब्लूम के द्वारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिन सब्सटेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं
जिसकी वजह से ह्यूमन के लिए सुटेबल वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। Their large presence on the water and their well propagating sequences lead to quick contamination of water, thus poisoning a health hazard to human. तो इस तरह से वहां पर इन एल्गी की क्वांटिटी ज़्यादा होने से इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जब इन एल्गी की का प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो इस तरह से वहाँ का जो वाटर है बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो जाता है। तो कंटामिनेशन ज़्यादा होने की वजह से इस तरह के वाटर पर यदि ह्यूमन डिपेंड करते हैं, तो वो उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी पॉइज़नस होता है। तो उनकी हेल्थ पर पॉइज़नस इफ़ेक्ट डालता है। Strong irrigation, itching, and even skin diseases are as well be experienced when such contaminated water comes into contact with the human skin. यदि इस तरह का कंटामिनेटेड वाटर ह्यूमन स्किन के टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो इस तरह के कंटामिनेशन से ह्यूमन में कई तरह के आप स्किन डिजीजेस देख सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग इरिटेशंस हो जाता है, इचिंग हो जाती है, कई बार इवन स्किन डिजीजेस भी देखने को मिलती है। सॉल्यूशन टू एल्गल ब्लूम्स, फर्स्ट प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए। सेकंड, पॉल्यूशन और वाटर वेस्टेज जो कि पर्सनल लेवल पर हम कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। ऑप्टिमल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर्स का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या एप्लीकेशन होना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूज पर भी कंट्रोल होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड ब्लूम ट्रीटमेंट करना चाहिए। डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, for any living organism to survive, they need oxygen for respiration. Fishes and other aquatic life depend on the oxygen dissolved in water. तो कई तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वाटर पे डिपेंड है, लाइक फिशेस हैं, दूसरे अदर एक्वेटिक लाइफ जो है वो वाटर में सॉल्युबल जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी पर डिपेंड करते हैं। तो यानी उनका रेस्पिरेशन जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन पे ही बेस्ड है। तो इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एल्गल ब्लूम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। द एल्गल बैक्टीरिया टू सर्वाइव इट नीड्स ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो कुछ तरह के एल्गल बैक्टीरियम यानी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनको भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से वो वहां पर ग्रोथ ज़्यादा करते हैं और एल्गल ब्लूम वहां पर क्रिएट हो जाता है। Ocean dead zones. The presence of extensive algal blooms can result in the massive death of aquatic life. तो एल्गल ब्लूम की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस की वजह से एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। As a result, the area around the algal blooms will be a dead zone with a dead animal and plant life alive. और एल्गल ब्लूम के आसपास का जितना भी एरिया होता है एक तरह से वो डेड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पर रहने वाले जितने भी वाटर एनिमल्स हैं वो सभी उन सभी की डेथ हो जाती है। द रिजल्टिंग स्मेल में इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ सेंडिंग देम फर्दर अवे फ्रॉम द एरिया। तो कई बार इस तरह के एल्गल ब्लूम वाले एरिया में ऐसी स्मेल क्रिएट हो जाती है कि उसका इफेक्ट वहाँ की एक्वेटिक लाइफ पर भी पड़ता है और वहाँ के एनिमल वहाँ से सर्व अपना एरिया चेंज करके वो दूसरी जगह पर भी चले जाते हैं। स्ट्रेन ऑन इकोनॉमीज, द प्रेजेंस ऑफ एल्गल ब्लूम मेक्स ट्रांसपोर्ट ऑन वाटरवेज conversion leading to more expensive means of transport such as air। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो कि कई बार वो ऑयल पिल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा यानी आप शिप के द्वारा कई बार ऑयल्स वगैरह क्या ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट के ड्यूरिंग जो ट्रांसपोर्ट के टाइम क्या होता है वो उससे वाटर में स्प्लिट होता जाता है, गिरता जाता है। उससे वाटर की सरफेस पे पूरा ऑयल स्प्लिट हो जाता है
और वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट जो होता है वो वहाँ के एक्वेटिक एनिमल के लिए सुटेबल नहीं होता है। कई बार इसकी वजह से वहाँ पर कई एल्गल ब्लूम भी डेवलप हो जाता है। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे ट्रांसपोर्ट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और इसको एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसको हम पॉसिबल नहीं है कि इसको हम कम कर सकें। कंट्रीज दैट हैव रियलाइज्ड द ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम टू लेट have to seek alternative transport routes to engage in trade, resulting in economic losses. तो कई कंट्रीज इस डायरेक्शन में बहुत काम कर रही है, वो इसका अल्टरनेट भी ढूंढ रही है, बट इससे उसकी इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। Losses in the tourism industry. With the dense growth of algal blooms on natural recreational water surface, the tourism industry suffers greatly as the resulting foul smell and dead zones means there are no fishes to watch, no available ways to navigate the water and no swimming or boating activities. तो एल्गल ब्लूम की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इससे वाटर में जो होने वाली बोटिंग है, स्विमिंग है, ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल हो गई है। और वाटर बॉडीज में जो फिशेस होती हैं, फिशेस की यहाँ पर क्वांटिटी कम हो गई है। इससे टूरिज्म को एक बेस्ट फिशेस देखने को नहीं मिल रही है। तो टूरिस्ट इंडस्ट्री भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है।